Assalamu alaikum for class. Here is your book, The Grammar Tree. So let's open your books. Students, today we are going to start chapter number 11, The Table and the Chair. The Table and the Chair. Actually, the poem is about a table and a chair. पोएम जो अभी रीड आउट करने लगे हैं ये एक टेबल और चेयर के रिलेटेड है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम पोएम को। साथ साथ मैं आपको समझाती जाऊंगी, देन यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पोएम। नंबरिंग की हुई है उन्होंने कि फर्स्ट स्टैंजा कौन सा, सेकंड कौन सा और थर्ड और फोर्थ कौन सा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नंबर वी विल रीड दिस। लेट्स स्टार्ट। Said the table to the chair, you can hardly be aware how I suffer from the heat and from chilblains on my feet. If we took a little walk, we might have a little talk. Pray let us take the air, said the table to the chair. जी, सबसे पहले टेबल जो है वो चेयर को क्या कहते हैं? यहाँ पर हमारे पास वर्ड है चिलब्लेंस। चिलब्लेंस कहते हैं सूजन। ठीक है, स्वेलिंग जो हुई होती है रेड रेड कलर की, उसको हम चिलब्लेंस कहते हैं। ठीक है, अब टेबल जो है चेयर से कहते हैं कि वो दिन भर यहाँ पर रह कर एक जगह पर स्टिल रह कर उसको स्वेलिंग हो गई है, सूजन हो गई है। ठीक है, तो इसलिए वो यहाँ से बाहर निकलना चाहता है। वो कहते हैं कि अगर हम यहाँ से बाहर निकलें, आगे पीछे जाएं, तो हम एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं और हमें कुछ नया माहौल मिल जाएगा। ठीक है, किसने ये कहा? टेबल ने चेयर से कहा। अब नंबर 2 पर आ जाते हैं। सेकंड क्या होता है? अब ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास पिक्चर मौजूद है। यहाँ देखिए, ये जो इन्होंने शो किया हुआ रेड ये चिलब्लेंस होती हैं। ठीक है, सूजन। नंबर 2, सो दे बोथ went slowly down and walked about the town with a cheerful bumpy sound as they toddled round and round, and everybody cried and they hastened to their side, see, the table and the chair have come out to take the air. जी, दोनों ने आपस में मशवरा कर लिया। अब दोनों ने क्या किया? दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता से बाहर निकल गए। ठीक है, चलना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। टोडल्ड राउंड एंड राउंड। टोडल्ड का मतलब होता है आराम से चलना। ठीक है, आहिस्ता से जो कदम उठाते हैं उसको हम टोडलिंग कहते हैं। ठीक है, टोडल्ड राउंड एंड राउंड। और जब उनको चलते फिरते देखा तो हर किसी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ठीक है, चिल्लाना शुरू कर दिया। हेसन का मतलब होता है जल्दी में आगे पीछे भाग जाना, क्योंकि लोग डर गए कि टेबल और चेयर चल रहे हैं। ठीक है, उनके लिए एक नई चीज़ थी। लोगों ने आगे पीछे जल्दी में अफरा तफरी मच गई हर तरफ और बोलने लगे, देखो कुर्सी और मेज़ हैव कम आउट टू टेक द एयर। दोनों नया माहौल लेने के लिए बाहर निकल आए हैं। नाउ नंबर 3 पर आ जाएंगे हम। But in going down an alley to a castle in the valley, they completely lost their way and wandered all the day, till to see them safely back they paid a ducky quack and a beetle and a mouse who took them to their house. जी, यहाँ पर एली जो है ये वैली के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, वैली कहते हैं वादी को कहते हैं, कासल कहते हैं महल को। ठीक है, पैलेस जो होता है। ठीक है, अब वहाँ पर वो नीचे वैली की तरफ, वादी की तरफ चलते हैं। किसको देखने जा रहे थे? कासल, महल को देखने के लिए। और वहाँ पहुँचकर उन्हें अपना रास्ता बिल्कुल भूल गया। ठीक है, जब रास्ता भूल गया फिर उन्हें कौन मिला? डकी क्वैक यानी बतख मिल गई, फिर बीटल, माउस, ये चीज़ें मिले, ये लोग मिल गए और फिर उन्होंने इनको इनके घर तक पहुँचाया। नंबर 4, then they whispered to each other, oh delightful little brother, what lovely sights we have seen, let us dine on bread and bean. So the ducky and the little brownie mousey and the beetle dined and danced upon their heads till they toddled to their beds. जी, अब वो दोनों आपस में, विस्पर्ड का मतलब होता है सरगोशियाँ करना। जब वो आ रहे थे, जब उन्हें घर का रास्ता मिल गया तो उन्होंने आपस में जो है ना वो सरगोशियाँ करना शुरू की कि हमने कितने अच्छे मंज़र देखे बाहर। जब हम घूमने गए तो हमने कितना अच्छे जो है ना खुशी वाले मंज़र देखे। ठीक है,
अब उन्होंने क्या किया, कहते हैं चलो आओ अब रात का खाना खाते हैं। डाइन का मतलब होता है रात का खाना खाना, ठीक है। तो इस तरीके से जो उनके साथ थे डकी, ठीक है। लिटल, लिटल यहाँ पर लिटल जो LITTLE लिटल छोटे के लिए हम यूज़ करते हैं, ये उसके लिए यहाँ पर जो है ना करेक्ट स्पेल हैं, ये लिखने नहीं है लेकिन आपको बता रही हूँ। माउस जो था, बीटल, इन तीनों को इन्होंने क्या किया, रात का खाना खिलाया और उन्होंने उनके सरों पर बैठ के, नीचे ज़ाहिर चेयर पर बैठे और टेबल पे खाना रखा तो उन पर खाना खाया, डांस किया, ठीक है, गपशप की और तब तक करते रहे जब तक वो अपने बिस्तर पर चले ना गए, ठीक है। ये थी आपकी पोएम और ये ली कहाँ से गई है, फ्रॉम द टेबल एंड द चेयर बाय एडवर्ड लेयर। एडवर्ड लेयर जो है वो इसके पोइट हैं, ठीक है, वहाँ से ये ली गई है, द टेबल एंड द चेयर। इट्स दिस पोएम इज़ जस्ट फॉर फन, ठीक है, फ़न के लिए है। नाउ कम टू पेज नंबर 47. Yes, on page number 47, here is exercise number B. Match the words in column A with their meanings in column B by drawing a line across from a word to its meaning. जी हमने कॉलम मैचिंग करनी है, यहाँ पर हमारे पास वर्ड्स मौजूद हैं, हमने इनको इनके करेक्ट मीनिंग के साथ मैचिंग करनी है, ठीक है, थ्रू लाइन। फर्स्ट इज चिलब्लेन। चिलब्लेन, चिलब्लेन मैंने आपको बताया था स्वेलिंग होती है, रेड कलर की सूजन, तो ये क्या है, सी वाला, फर्स्ट वाले का सी वाला ऑप्शन है। A painful red swelling on a hand or foot caused by cold, यानी ठंड की वजह से आपके हाथ या पाँव पर जो रेड स्वेलिंग हो जाती है उन्हें हम कहते हैं चिलब्लेन। नेक्स्ट नंबर 2, हेसेंट। हेसेंट, हेसेंट मतलब जल्दबाजी करना, हरिड, सेकंड का है ई ऑप्शन, हरिड। नंबर 3, एले। एले है जी एन एरो पैसेज बिटवीन टू बिल्डिंग्स, दो बिल्डिंग्स के दरमियान जो तंग रास्ता होता है उसे हम कहते हैं एले, ठीक है। कासल, कासल ये डेफिनेटली ये महल को कहते हैं, लार्ज बिल्डिंग विथ थिक वॉल्स एंड टावर्स। वैली, एन एरिया ऑफ लो लैंड बिटवीन हिल्स। डाइन, टू ईट डिनर, रात का खाना खाना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज नंबर सी पर। आंसर द क्वेश्चंस, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ओनली 1 or 2 words। जी हमने इन 3 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं स्टूडेंट्स, और उनका आंसर जस्ट 1 word होना चाहिए या 2 words होना चाहिए, यानी आंसर के सिर्फ या 1 word हो या 2 words हो। फर्स्ट है व्हाट डिड द टेबल एंड द चेयर कॉल ईच अदर, यानी टेबल और चेयर ने दोनों एक दूसरे को क्या बुलाते थे, लिटिल ब्रदर, यानी दोनों एक दूसरे को लिटिल ब्रदर कहकर बुलाते थे, लिटिल ब्रदर, तो ये 2 words हो गए। नंबर 2, व्हाट वर दे गोइंग टू सी इन द वैली, वो वैली में वादी की तरफ क्या चीज़ देखने जा रहे थे, अ कासल, महल। What do you think is the correct spelling of the word little in the last words? जी last words में जो हमने little word देखा, ये उसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होंगे, उसकी करेक्ट स्पेलिंग लिटिल, LITTLE, लिटिल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थी आपकी एक्सरसाइज, सो ये आपने तैयार कर लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।